Welcome back to my channel. Today, as I told you last class, I will continue numericals on force and moment of force or torque, mainly meter scale or meter rule numericals. Okay, based on ICSE examinations. Okay, so I am following Selena book. So most of the numericals I am doing from Selena first chapter Selena book. A uniform I am writing the question for your better clarification. A uniform meter rule question. A uniform half meter rule. Half meter rule can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 gram is hung from its one end. First, draw a diagram of the arrangement. Second, find the mass of the half meter. Find the mass of the half meter. So, my dear students, while solving this type of numerical, you just draw a meter rule. This is the half meter rule. Okay, you draw the half meter rule. Okay, so this is 0 centimeter. This is 50 centimeter. Because a meter rule means 0 से 100 centimeter, half meter rule means 0 से 50 centimeter. Okay, then you just mark its middle point, that is 25 centimeter. So weight of the meter scale is on 25 centimeter or point O. Suppose that is WGF. Okay. So a uniform meter rule is balanced, half meter rule is balanced at 29 centimeter mark. ये लेकिन बैलेंस हुआ कहाँ पे 29 सेंटीमीटर में. इसका मतलब पूरी तरफ ध्यान देना. क्या होता है अगर हम एक हाफ मीटर रूल, इसको हाफ मीटर रूल कहेंगे, ये 25 में अगर रहा ये बैलेंस होके रहा. अगर 29 में रहेगा वो किस तरफ बेंड डाउन हो जाएगा, ऐसे इस साइड बेंड डाउन होगा, क्योंकि 25 मिडिल पॉइंट होता है. सो लेफ्ट साइड का वेट राइट साइड का वेट बैलेंस हो जाता, तब ये भी बैलेंस होके रहता. अगर इसको 29 में रखेंगे तब इस तरफ वो ढल जाएगा. इसीलिए हम नहीं चाहेंगे इसको मैंने बेंड होने के लिए, हम चाहेंगे इसका इक्विलिब्रियम. सो फॉर इक्विलिब्रियम दी बॉडी हम इस तरफ कुछ इंतजाम करना चाहिए, इस तरफ कुछ वेट देना चाहिए राइट हैंड साइड में. उन्होंने लिखा क्या होता है बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए मास ऑफ 20 g is hung from its one end. मतलब जब ये 29 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ तब जरूर वो एक साइड को ऐसे वो टिल्ट होके रहा. इसीलिए हम जो मास 20 ग्राम इसको ये साइड में मैंने हम करना जरूरी है, क्योंकि so that the beam will be in equilibrium condition. ओके, सो ये एंड में मैंने रखा 29 माने 20 ग्राम या
थोड़ा ध्यान देना, दिस इज 20 GF बिकॉज मास इन ग्राम इक्वल टू वेट इन ग्राम फोर्स। ये हमेशा इसका वही होता है, ये इसका वो इसीलिए इसका मिड पॉइंट ये मतलब मैंने हम वो में वो बैलेंस हुआ, इस साइड में हम 20 GF दिए। हम जानते मीटर स्केल का मिडिल में ये पॉइंट में वो पॉइंट में, तुम ये मिडिल को वो मत लो, तो वो हो जाता है। तब हम जानते ये जगह में वो मैंने इसका वेट गिरता, जब इसका वेट गिरता इसको मास लेना ठीक नहीं है, मैंने वो दैट इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज वेट, दिस शुड बी वेट। ओके, सपोज ये मास दे रखा है 20 ग्राम, वी शुड टेक 20 GF बिकॉज मास इन ग्राम इक्वल टू वेट इन GF, मास इन kg इक्वल टू वेट इन kgf। सो यहाँ पे 20 GF दिए। अभी find the weight of the equilibrium, next point at equilibrium, हम हमेशा ये न्यूमेरिकल को इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O। about O implies 20 into ये हो गया 29, 29 मतलब 21 इक्वल टू W into 4, तो 4 5 the 20 imply W इक्वल टू 105 GF, लेकिन उन्होंने मांगा फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल, therefore mass of the meter rule, mass of the half meter rule, therefore खाली लिख दो mass of the half meter rule is 105 ग्राम। ओके, वेट हम लोग का आया कितना है 105 ग्राम फोर्स, तो मास आएगा 105 ग्राम। ओके, देन ये यूनिफॉर्म मीटर रूल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म वो मीटर हाफ मीटर रूल नहीं, मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended from one end. Draw the diagram. Draw the
diagram of the arrangement. What is the weight of the roll? What is the weight of the roll? ओके, तो अब इसको कैसे किया जाए? ये यूनिफॉर्म मीटर रोल, वो हाफ मीटर रोल नहीं। सो एक यूनिफॉर्म मीटर रोल इसे पहले काटेंगे। ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। balances horizontally on a knife edge placed at 58 सेंटीमीटर मार्क। पहले इसका बीच वाला 50 सेंटीमीटर ले लो, मीटर स्केल का मिडिल पॉइंट 50 सेंटीमीटर। लेकिन वो 58 में बैलेंस हुआ, वो ये 58 सेंटीमीटर, ये कहा 58 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये किस तरफ, लेफ्ट तरफ ढल के रहेगा। When a weight of 20 GF is suspended from one end, ये कहा ये जो 20 GF जब ये लेफ्ट तरफ पे ऐसे ढल के रहेगा तब हमें इसी साइड में 20 GF को जन देना चाहिए। ये साइड नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी इट इज बेंडिंग डाउन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो राइट साइड के एंड में हम 20 GF दे देंगे। Then weight will be acted at the middle of the meter roll, WG. So at equilibrium, next step, clockwise movement about O, clockwise movement about O equal to anti-clockwise movement about. About O implies 20 into ये कितना है, 100 में से 58 जाएगा 42 इक्वल टू W इंटू 8। तब इसको 4 में काट देंगे, 4 टू द 4 5 का 2, फिर कटिंग हो जाएगा 21। implies weight of the meter is 105 GF। ओके, सब एक मीटर स्केल का न्यूमेरिकल हो गया, एक हाफ मीटर रूल का न्यूमेरिकल भी हो गया। नेक्स्ट होता है एक जैसे सी सौ होता है व फिजिकल बैलेंस होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट होता है ये फिजिकल बैलेंस है इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक फिजिकल बैलेंस है इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ये होता है जस्ट मिडिल में। अगर फिजिकल बैलेंस को हम दो साइड का बीम समान रहेगा तब वो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता, लेकिन इसका एक आर्म दे रखा है, एक साइड में 60 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 60 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखा है, दूसरे साइड दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, what weight kept on the palm of the longer arm will balance an object of 100 GF kept at the on the other palm. What weight kept on the palm of the longer arm? तब ये ऑलरेडी क्या हुआ, जब ये फिजिकल बैलेंस का 40 सेंटीमीटर, इस साइड 60, वो जरूर टिल्ट होकर रहा राइट हैंड साइड को। ओके,
फिर भी उन्होंने कहा व्हाट वेट केप्ट ऑन द पान ऑफ लॉन्गर आर्म। सपोज लॉन्गर आर्म में ये लॉन्गर आर्म यहाँ पे हम WGF दिए, will balance and weight of 100 GF kept on the other pen। कहा इस साइड में एक 100 GF है, शॉर्टर आर्म का पेन में 100 GF। तो यहाँ पे WGF कितना हमें निकालना चाहिए, ये वेरी इजी। एट इक्विलिब्रियम clockwise movement about O equal to anti-clockwise movement about O implies W into 60 equal to 100 into 40। Okay, 2 to the 2 3 implies W equal to 200 by 3। तो अब ये हो गया 66.67 GF। ओके, ये थोड़ा इजी था। ओके, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल। और सपोज दिस टुडे सम पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल आई विल कंप्लीट, देन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक next class from question bank I will solve some numericals, then after this chapter I will complete। so this one completed, 3 numerical हो गया। then next one seesaw वाला problem। a boy of mass 30 kg, a boy of mass 30 kg is sitting at a distance of 2 meters from the middle of a seesaw। of a seesaw where should a boy of mass 40 kg sit so as to balance the seesaw। A boy of mass 30 kg sitting at a distance of 2 meters from the middle of a seesaw। Suppose ये seesaw का middle। A boy of mass 30 kg sitting at a distance of 2 meters from the middle of a seesaw। यहाँ से हम 2 मीटर दूरी में एक बॉय को यहाँ पे, ये कितना है 30 kg। Where should a boy of mass 40 kg? So इस साइड में तब ये 30 kg, ये लिटिल कॉमन सेंस विल इंडिकेट दी ये 30 into 2। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे आएगा 30 into 2 मीन्स 60 kgf। अगर इसको kgf कर सकते हैं, इसका वेट kgf, क्योंकि हमेशा मेरे ख्याल में वो बीम में हमेशा मास गिराना ठीक नहीं, क्योंकि हकीकत में वेट इसका मिडिल में गिरता, नॉट मास। So mass in kg equal to weight in kgf। I repeat again, so I changed it to kgf instead of kg। तो बॉय का जो माने वेट होता है 30 kgf, वो 2 मीटर में है। तो अब इसका ये क्लॉकवाइज शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता 30 into 2 60 kgf मीटर। तो इस साइड में कितना वेट दे रखा है 40, ये मिडिल। तो 40 मीन्स तो 40 ये 60 मोमेंट 40 के साथ क्या इंटू करेंगे, अगर 30 से 40 ज्यादा है तब ये डिस्टेंस जोरे को कम होगा।
सपोज हम कहेंगे, सपोज दिस इज x मीटर, ये जगह में रहा 40 kg, ओके। Where should a boy of mass 40 kg? So हम लिखेंगे at equilibrium clockwise movement about O, anti-clockwise movement about O implies 30 into 2 equal to 40 into x, okay, implies x equal to 3 by 2 equal to 1.5 meter. Therefore, the boy of mass, because weight in kg equal to mass in kg, 40 kg should sit at a distance of 1.5 meter towards the left hand side of O, left hand side of O, okay, ये complete. Then next one, इसको करते, a uniform meteorol of mass 100 gram, a uniform meteorol of mass 100 gram is balanced on a fulcrum, is on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at a distance of 20 centimeter, by suspending an unknown mass m at a mark, at the mark 20 centimeter, at the mark 20 centimeter. Find the value of m. Value of m. To which side of the roll will tilt if the mass m is moved toward the 10 centimeter. ऐसे बीट बाई क्वेश्चन आता है, बीट बाई क्वेश्चन. To which side the roll will tilt
if the mass m is if the mass m is moved to the mark 10 centimeter is moved to the mark 10 centimeter third bit. What is the resultant moment now? What is the resultant moment now? How can it be balanced by another mass of 50 gram? How can it be balanced by another mass of 50 gram? Okay, ये यूनिफॉर्म मीटरल ऑफ मास 100 ग्राम। फर्स्ट एक यूनिफॉर्म मीटरल हम अंकन करेंगे। जीरो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका मास क्या है 100 ग्राम। तो बीच में ये 50 सेंटीमीटर, इसका मास 100 मतलब मास इन ग्राम इक्वल टू वेट इन जीएम 100 जीएम। मास ऑफ 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए फुलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। ये अजीब बात बोला, 40 सेंटीमीटर में वो बैलेंस हुआ, तो अब ये 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जरूर टिल्ट होगा किस तरफ, टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ये जरूर टिल्ट होकर रहेगा राइट हैंड साइड को, टिल्ट होकर यूं टिल्ट होकर रहेगा। तब इसीलिए इस साइड में कुछ इंतजाम किया जाए। क्या लिखा हुआ देखो, by suspending on a fulcrum is balanced on a fulcrum at mark 40 सेंटीमीटर। इस तरफ ढल के रहा, फिर वो बैलेंस होकर रहा। तो by 40 on a fulcrum at mark 40 सेंटीमीटर by suspending an unknown mass m at the mark 20 सेंटीमीटर। तब ये तो इस तरफ होकर रहा था, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ को अननोन मास हम भी डाले। ये जीएफ कर दो, ग्राम दे रखा है 20 सेंटीमीटर में। ये कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम clockwise moment about O इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी लिख सकते हैं मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O implies 100 into 10 equal to m into 20 implies implies 100। implies m equal to 50 ग्राम। ओके, ये कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m इज 50 ग्राम। सेकेंड बिट, to which side of the rule tilt if the mass m is moved to the 10 centimeter mark। इसका कहने का मतलब, तो मास m को अगर हम 10 सेकंड बीट में बनाने के लिए फिगर भी हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तब ये मास m को सेकंड फिगर हम सेकंड बीट के लिए फिगर ऐसे बनाएंगे। तो मास को हम 10 सेंटीमीटर को ले ली, अब ये 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर को मास को हम ले लिए, ये 0 सेंटीमीटर। तो अब ये मास का वैल्यू तो हमें पता है 50 जीएम। ये कहा अभी दिस वन नॉट फर्स्ट बीट,
दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड बीट। मैं सेकेंड बीट के लिए अभी मुझे करना पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा, वो कौन सा साइड में वो टिल्ट होगा, लेफ्ट साइड को या राइट साइड को। अगर ये जो मास जो निकला था हम इसको 10 सेंटीमीटर में इसको रख दिए तो अब ये कौन सा साइड को टिल्ट होगा हम देख लेंगे। अभी कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट वो, यहाँ एट इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, खाली क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम निकालते, कौन बड़ा होता देखते। क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट वो इक्वल टू 100 इंटू 10, 100 इंटू 50 माइनस 40, 10,000 GF सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट about O equal to 50 into 30, because 40 minus 10 equal to 30, ताने इसका मतलब 5 करेगा 50, तो 50 into 30 1500 GF सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कहा टू व्हिच साइड ऑफ द रूल विल टिल्ट, हम लिखेंगे सिंस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज मोर ग्रेटर देन क्लॉकवाइज मोमेंट, comma, the rule will tilt to which side the rule will tilt, if the mass m tilt कौन सा, on the side of mass m, tilt on the side of mass m or in anti-clockwise direction, side of mass है, इससे वो टिल्ट होगा। ओके, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। हमें फिर दिक्कत हुआ, ये फिगर फिर थर्ड बीट में बनाएंगे, तब अभी तो टिल्ट लेफ्ट तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमने मैंने टर्न करना लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी वो टर्न करने लगेगा। तो अब हम कहेंगे इसको हम फिर बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, हम लोग के पास कुछ ऑप्शन दे रखा है थर्ड बीट में वही रखा क्या, अगर वो लेफ्ट ऐसे वो घूमेगा टर्न मारेगा तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए। हम लोग के पास एक 50 ग्राम फोर्स दे रखा है, सपोज हम कहेंगे सपोज ये 50 ग्राम फोर्स, ओके, तो इसको ये यहाँ कर दो, वी आर नॉट श्योर कहाँ होगा पता नहीं, ऐसे तो अपने माने दिमाग से वो हो जाएगा आराम से। ऐसे अगर मैं अभी करूंगा, सपोज शॉर्ट क्वेश्चन आया तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 100 into 10,000, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 1500, तब हम लोग को एक लोड दिया और 500 ज्यादा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से 500 ज्यादा होता है, तब जो 50 दे रखा है तब जरूर यहाँ 10 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 50 into 10 equal to 500। ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें तो पूरा एलाबोरेट करके लिखना है, तब यहाँ हम लिख देंगे 50 जी, ओके, यहाँ 1 सेंटीमीटर। लेट द मास, because mass in gram equal to 18 GF, mass 50 G should be placed at a distance of X centimeter towards
O. Right hand side of O. Okay. Now at equilibrium, अभी इक्विलिब्रियम में देखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O implies 100 into 10 plus 50 into x equal to 50 into 30 implies x आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करने पर 1500 माइनस 1000 500 500 बाई 50 तब 10 तब 10 तब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे इसका मतलब हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 मीन्स फिगर को अगर हम मॉडिफाई करेंगे, ये फिगर कहाँ से यहाँ 40 है, ये 50, तब x इसी जगह में गिरेगा। तब ये तो 100 GF यहाँ पे गिरा था, तब x भी यहाँ पे गिरा देंगे 50। थोड़ा फिगर चेंज कर देना अच्छा है, क्योंकि ये x जो हमारा कितना निकला, हमारा निकला x 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा 10 सेंटीमीटर कहाँ पर है? 10 सेंटीमीटर यही मिडिल में है, 50 सेंटीमीटर में होगा। तब हम कहेंगे जहाँ पे इसका वेट 100 GF गिरा था उसी जगह में, सेम जगह में वो 50 GF भी गिरेगा। therefore the mass 50 ग्राम, यहाँ ग्राम लेकिन मैंने यहाँ पे GF लिया। क्यों GF लिया? मैं कहा वे मास इन ग्राम इक्वल टू वेट इन GF। 50 GF should be placed at 50 centimeter mark. Okay. So today up to 5 से न्यूमेरिकल हो गया, आई थिंक 5 न्यूमेरिकल और 6 न्यूमेरिकल हो गया। आई नीड one more class to complete this chapter. I told you vividly. So first chapter physics complete. In every subject, either physics हो, chemistry हो, biology हो, geography हो, history हो, I will cover from starting. I will go from starting to end. Okay, and simultaneously after completing this, in next class I am thinking to cover one subject or one topic of civics, okay, or chemistry, like so. For today this much, wishing you all the best. I remain. Thank you.